डिफरेंस हमें गिवन होगा, ओके, एंड द क्वेश्चन विल बी यू नीड टू फाइंड द nth टर्म्स, ओके। दिस इज द अर्थमेटिक सीक्वेंस, ओके। अर्थमेटिक सीक्वेंस हम किसको कहते हैं? अर्थमेटिक सीक्वेंस इज दैट सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज सेम। 5 और 7 में डिफरेंस क्या है? टू फिर टू या यहाँ पे भी टू डिफरेंस है, यहाँ पे भी आपको टू डिफरेंस है, यहाँ पे भी आपको टू डिफरेंस है, यहाँ पे भी आपको टू डिफरेंस है, ओके। तो जब इस तरह का सिचुएशन आ जाए कि आपका डिफरेंस सेम होगा, ओके, तो फिर आपने आपने फाइंड करना है किस तरह nth टर्म को आपने किस तरह फाइंड करना है। उसके लिए हमने एक फार्मूला यूज करना है, दैट्स विल बी इक्वल टू ए एन प्लस बी। तो ए आपका डिफरेंस होगा। क्या किसको ढूंढना है? अगर आपने nth टर्म इसका ढूंढना है, लेट्स से इस क्वेश्चन का हमने nth टर्म ढूंढना है, तो लास्ट क्वेश्चन में तो हम इसी तरह फाइंड कर रहे थे कि वो एज्यूम कर लेते थे कि वो डिफरेंट nth टर्म्स लेते थे और वो यहाँ पे अप्लाई करते थे, और जो उस पर ये करेक्ट हो जाता तो वो हम कहते थे कि ये इसका nth टर्म है। लेकिन यहाँ पे अगर डिफरेंस आपके पास सेम आ रहा हो तो उसके लिए आपने एक फार्मूला यूज करना है। वो फार्मूला क्या होगा? दैट इज इक्वल टू ए एन प्लस बी, दिस फार्मूला, okay, you will use this formula, and in this formula a is the difference। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो आपका a क्या हो जाएगा? इसके लिए आपका a क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। टू। n अपनी जगह पे आ जाएगा क्योंकि n इज द इंटीजर नंबर, 1 2 3 4 5 6 हो सकता है कोई भी नंबर, ओके। प्लस अच्छा b क्या होगा? तो b हमारे पास अननोन है यहाँ पे। तो हमने क्या करना है, हमने इस तरह लिखना है कि यहाँ पे आपका नेक्स्ट टर्म क्या है? 7 है, ओके। तो लेट्स से दिस इज इक्वल टू 7, दिस विल बी माय वेट, this is for n is equal to 1, 5 is for n is equal to 1, 7 is for n is equal to 2, okay। so यहाँ पे आपका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? यहाँ पे 7 है, ओके, उसको मैं 7 लिख लेता हूँ, एंड दिस इज 2, ओके, दिस इज 2, so for n is equal to 2, this will be b, this will be 7, so इससे आपके पास b आ जाएगा, and your b will be equal to 7 minus 4, that's equal to 3। तो अब हम दोबारा चेक कर लेते हैं, इस फार्मूला में आप सब कुछ सारी वैल्यूज पुट अप कर लो, एंड लेट्स सी कि हमारा ये फार्मूला n टर्म से ही बना है, यानी a क्या था? 2 था, इस केस में a 2 है, n अपनी जगह पे आ जाएगा, b यहाँ पे मेरे पास 3 आ गया। तो अब इफ n इज इक्वल टू 1, जब n इज इक्वल टू 1 होगा तो आपका ये क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। यस, दैट इज राइट, पहला टर्म मेरे पास 5 आ गया। इफ n इज इक्वल टू 2, लेट्स चेक इट, n इज इक्वल टू 2, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन दिस इक्वेशन, दैट विल इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, ये भी सही आ रहा है, ओके। तो इट मीन्स कि इसका nth टर्म क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू 2n वन प्लस प्लस थ्री। या 2n प्लस 3। ये अच्छा, खाली अरिथमेटिक के लिए चलता है। या सिर्फ अरिथमेटिक के लिए आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हो, इस फार्मूले को। अच्छा, ये आपको समझ आ गया कि मैंने b को किस तरह फाइंड किए? वो अलजेब्रा की। या वो इस तरह ना कि nth टर्म, तो n ये है आपका, दिस इज n1 n2 n3 n4 n5, तो ये मेरे पास दो वैल्यूज गिवन है, ओके, दोनों वैल्यूज गिवन है। तो यहाँ पे आपने n टर्म मींस के n इज इक्वल टू 2 के लिए मेरे पास ऑलरेडी नंबर अवेलेबल है, दैट इज 7, तो वो आप यहाँ पे पुट कर लो, n आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ओके, दिस इज फॉर 2 एंड 7 इज मेरे पास 7 नंबर अवेलेबल है, ओके। तो इस इक्वेशन से फिर मैं b फाइंड कर सकता हूँ, n की जगह मैंने 2 पुट किया तो इससे आपके पास b आ जाएगा, गॉट इट। और एग्जांपल कर लेते हैं तो आपको वो क्लियर हो जाएगा, अगर कोई कंफ्यूजन होगा आपको तो वो भी क्लियर हो जाएगा। दैट इज 12 32 57 72 92। सबसे पहला काम आपने क्या करना है? यू नीड टू चेक द डिफरेंस, कि डिफरेंस सेम है, यानी अगर डिफरेंट होगा तो फिर आपने ये फार्मूला यूज नहीं करना, अगर सेम डिफरेंस आ रहा है तो आपने फिर ये फार्मूला यूज करना है, दैट इज ए एन प्लस बी। अच्छा, इसका क्या होगा डिफरेंस? इसमें 20 20 या जिसमें 20 डिफरेंस आ 20 रहा है, n plus b equals to 12, 20 plus b equals to 12, 20 minus 12 equals to b, तो फिर 8 equals to b, तो एन की 21 जगह या plus मैं 8। क्या पुट कर लूँ? n की जगह 1 भी डाल सकते 1 हैं, डाल टू भी सकते हैं क्योंकि 1 आपने डालेंगे। 12 लिए है, ओके। एन की जगह आप 1 इसलिए डालोगे क्योंकि आपने यहाँ पे 12 लिए है, नेक्स्ट टर्म आपने 12 लिए, ओके, एन टर्म है, यहाँ पे आपने 12th टर्म लिए, एन लिए ना, तो फर्स्ट टर्म लिए तो यहाँ पे भी 1 आएगा, लाइक दिस, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ एन आई विल पुट 1,
प्लस बी, तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है 12 में, तो यहाँ पे आपने 12 पुट करना, 1 नहीं पुट करना यहाँ पे, ओके 12 पुट करना है, फर्स्ट टर्म इज 12, दैट्स इक्वल टू ए आपका क्या आ गया 20 प्लस बी, तो ये आप क्या आ जाएगा, बी आपका आ जाएगा -8, सो योर nth टर्म विल बी इक्वल टू 20n -8। इसको चेक कर लेते हैं, फॉर 1 इट विल बी इक्वल टू 12, यस करेक्ट, फॉर 2 दिस विल बी 40 -8 दैट इज 32, यस, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आपने इस तरह रीचेकिंग भी करनी है इसकी, अगर ओके हम सही है 5 b is -1 okay good, so your nth term will be equal to 5 n -1 5n minus 1, good, okay, question number 5, मेरा 3n + 2 आ रहा है 5 के सही लिए। है, 3n plus 2 is the correct answer, सही है, तो अगर 3 × 1 3 है + 2, अच्छा हाँ, सही है। फिर इसका a कैसे देंगे, x2 क्या करते ये हैं, आपने देखना है डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं, इसका डिफरेंस मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिफरेंस 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 8 है, तो डिफरेंस सेम तो नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई तो बाय आपने वो फार्मूला यूज नहीं करना, 2 नहीं बनता है। वो फार्मूला यूज नहीं करना, अब चेक करना है आपने, जनरल टर्म्स लेने हैं, n ले लेते हैं, ओके, और 2 इसको चेक कर लेते हैं, तो अच्छा n n × 2 2n, या if n is equal to 1 तो 2 आएगा, n is equal to 2 तो 4 आएगा, n is equal to 3 तो फिर तो 6 आ रहा है, डन क्या आ रहा है फर्स्ट का सर। जी, क्या फर्स्ट का क्या आ रहा है, 1n × 1n + 2 ओके या n टाइम्स n प्लस 2, सो इससे आपके पास n स्क्वायर प्लस 2n आ जाएगा, गॉट इट। सही है। अच्छा इसके जो है वो अप टू n टू द पावर n, इफ n is equal to 1 then 2, if n is equal to 2 then 4, if n is equal to 3 then this will become 8, ओके, क्या इसके जो n टर्म आ रहा है ना इस क्वेश्चन का, वो 2n, जब n आपका समझ आ 1 गई। या ओके, क्वेश्चन नंबर 10, n over n + 1 yes 1n + 2 over n 1n n + 2 over n + 2 over n 4n - 9 सही ना, यहाँ पे आपका डिफरेंस सेम है, लेकिन आपने क्या करना है, इसके लिए आपने फाइंड करना है 1/2 0.5 करना है, या उसके साथ यहाँ पे an प्लस b आ जाएगा, लिखेंगे 2.5 4.5 6.5 8.5 फिर नॉर्मल सीक्वेंस बन जाएगा। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, आप इस तरह कर लो कि 2 4 6 8 के लिए ये सीक्वेंस फाइंड कर लो और उसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई कर लो, दैट्स विल बी योर फाइनल आंसर, इजी, ओके। अच्छा इसके बाद अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास डिफरेंस अगर सेम होगा तो फिर आपने वो फार्मूला यूज करना है, कौन सा फार्मूला था कि a n + b, वो फार्मूला यूज करना है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर का टर्म आ जाते हैं, ओके, कि अगर आपका स्क्वायर सेम आ रहा हो, ओके, ये लाइक स्क्वायर आ रहा हो, दिस इज 1 स्क्वायर, दिस इज 2 स्क्वायर, दिस इज 3 स्क्वायर, दिस इज 4 स्क्वायर, दिस इज 5 स्क्वायर, तो वो n स्क्वायर होगा, ओके। या आपके पास इस तरह भी हो सकता है कि 3 6 11 18, यहाँ पे चेक कर लो तो यहाँ पे आपका 1 दे डिफरेंसेस मैच होते हैं, लेकिन अब अगर डिफरेंसेस के डिफरेंसेस निकालें तो वो मैच हो जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर्स या तो यहाँ पे 4 + 2 फिर क्वाड्रेटिक सीक्वेंस कहते हैं ना इसको। ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, और दूसरा वाला कौन सा होता है, अरिथमेटिक सीक्वेंस, और तीसरा वाला एक्सपोनेंशियल है एक, अच्छा सही है। अच्छा तो ये अब यहाँ पे देख लो 2 2 कांस्टेंट आ रहे हैं, तो ये स्क्वायर आ रहे हैं, ओके, तो आप इस तरह इसको स्प्लिट अप भी कर सकते हो, तो n स्क्वायर + 2 हो जाएगा फिर, या 2n भी हो सकते हैं, वो आपने उस सीक्वेंस के वो नंबर जो है उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली फिर आपने चूज करना है कि कौन सा इसका n टर्म्स होगा, n टर्म इस तरह भी हो सकता है कि 2 की पावर n भी हो सकते हैं, ओके। तो आप इस तरह कर लो कि माइंड में ये रखा करो, इस तरह के सीक्वेंस के फार्मूला आ जाए तो एक तो आपका a n + b हो जाएगा, एक आपका 2n हो जाएगा, एक आपका n स्क्वायर हो जाएगा, एक आपका n स्क्वायर + 2n हो जाएगा, इस तरह ये सारे क्या सीक्वेंस, मतलब, यानी जब इस तरह के सीक्वेंस के क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये सारे अपने जहन में रखने हैं, a n + b
2 की पावर n स्क्वायर प्लस 2n, तो ये सारे आपने अप्लाई करने हैं। अगर सेम डिफरेंस होगा तो फिर तो ऑब्वियसली आपने ये फार्मूला यूज़ करना, वो तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तो फिर आपने ये अच्छा टाइम बाय टाइम अप्लाई करना है नंबर। ओके, इस एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10, question number 1. Find an expression for the n terms of each sequence 4, 7, 12 and 19. So, अगर इसको 4 को मैं इस तरह लिख लूँ कि 1 प्लस 3, 7 को मैं इस तरह लिख लूँ कि 4 प्लस 3, 12 को मैं इस तरह लिख लूँ कि 9 प्लस 3, 19 को मैं इस तरह लिख लूँ कि 16 प्लस 3। तो कोई सीक्वेंस बन रहा है यहाँ पे कि नहीं? एक सेकंड, 2 का डिफरेंस हो गया तो अगर मैं इसको n स्क्वायर ले लूँ, ये मेरे पास n स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 3 कर लूँ। So yes, it's the answer will be 2 times 4, 5, 7, 3, 3, 9, 10, 11, 12. Yes. So इसका सीक्वेंस n स्क्वायर प्लस 3 आएगा। ये क्वेश्चन उसको बस रैंडमली सॉल्व करना है। जी रैंडमली आपने सोल्व करना है, इसका कोई इस तरह प्रॉपर मेथड नहीं है कि आप ये मेथड। अच्छा। हाँ, अगर डिफरेंस सेम होगा तो फिर आपने सबसे पहले आपने डिफरेंस चेक करना है। डिफरेंस सही नहीं है अगर वो सेम हुआ तो an प्लस, या, लेकिन अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो फिर आपने बस ये फार्मूला इस तरह वो रैंडमली सोल्व करना है। अच्छा, इसको देख लो तो दिस इज 2, फिर ये 8 हो गया, तो फिर ये n स्क्वायर ये मुझे क्या देगा? 1 देगा, 4 देगा, 9 देगा, 16 देगा। इसके साथ अगर मैं 1 को ऐड कर लूँ तो फिर भी नहीं होगा। अगर इसके साथ मैं 2 को मल्टीप्लाई कर लूँ तो दैट्स इक्वल टू 2, दैट्स इक्वल टू 8, दैट्स इक्वल टू 9 2 18, या दैट इज इक्वल टू, ये मेरे पास सेम आ रहा है यहाँ पे। तो n स्क्वायर मैं ले लूँ इसका और मल्टीप्लाई बाई 2 कर लूँ, सो 2n स्क्वायर। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आपने प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका माइंड खत्म नहीं होता। क्लियर होता जाए। अच्छा, ये 0 है, फिर 3 है, फिर 8 है, फिर 15 है। n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1, तो दिस विल बी 0 या यस, n स्क्वायर माइनस 1 आएगा इससे। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे 0.5 भी है, तो इट मीन्स कि डिवाइड बाई 2 करना है। अगर n स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ट्राई कर लेते हैं, ये सही है वाला, तो 1 डिवाइड 1 के लिए तो ये सही हो जाएगा। हाँ सही है। 2 3 या 3 के लिए तो n स्क्वायर डिवाइड बाई 2। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए -6 n स्क्वायर, सो दिस इज 1 के लिए मुझे 1 आएगा, 2 के लिए मुझे 4, 3 के लिए मुझे 9 एंड 4 के लिए 16। तो ये इससे मैं क्या, अगर -7 कर लूँ यहाँ पे तो मेरे पास -6 आ जाएगा। इससे -7 कर लो तो -3 आ रहा है, इससे -7 कर लो तो अगर डिफरेंस दूसरी दफा होना तो फिर n स्क्वायर डालना, अगर तीसरी दफा हो तो उसके n स्क्वायर में n क्यूब होगा। यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है? दिस इज 3 +3। यहाँ पे जी डिफरेंस क्या आ रहा है? 3। जी, यहाँ पे 3 तो नहीं आ रहा, इधर तो 5 आ रहा है। 5 आ रहा है, यहाँ पे 2 7। 7। तो अब 3, इनका डिफरेंस 2 है तो फिर n स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस सेम आ गया। तो अगर इसके नीचे जाके एक और नीचे जाके आता तो फिर n क्यूब हो जाता। n स्क्वायर से भी तो नहीं हो रहा। नहीं तो फिर उस इक्वेशन में n स्क्वायर आएगा, नॉर्मल n नहीं आएगा। ओके, तो n स्क्वायर -7 कर लो तो फिर सही होगा। हम्म, क्वेश्चन नंबर 6 को भी इसी मेथड से कर लेते हैं। माइनस इन में डिफरेंस क्या आ रहा है? 3 -3 +3। इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है? 5 इसमें -5 7 होगा, -5, -3 -5 -7। इसमें -7। तो अब n स्क्वायर आएगा क्योंकि इनमें अगर डिफरेंस है। ओके, n स्क्वायर आएगा लेकिन -n स्क्वायर आई थिंक इसमें आएगा। अच्छा तो अब चेक कर लेते हैं -n स्क्वायर या, सो दिस इज -n स्क्वायर। हाँ, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंस क्या आ रहा है? -3। इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है? -5। इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है? -7 7।
-7. तो minus n square minus 1 +1. plus 1, sir. Yes. So 2, this will be 4, yeah, -n square +1. Good. Question number 8. Difference क्या आ रहा है? 7. 12 and 21 का होगा 9 and फिर 11. 7, 8, 9. So it's 9 square. फर्स्ट टर्म के लिए n स्क्वायर प्लस 1 हो जाए तो फिर सही आ रहा है. दैट इज इक्वल टू, नहीं, n स्क्वायर प्लस 4 हो जाए तो फिर 5 आएगा. सेकंड के लिए n स्क्वायर प्लस, पहले सारे स्क्वायर्स लिस्ट कर लेते हैं ना. जी, वेयर दिस इज फॉर n इज इक्वल टू 1, दिस इज फॉर n इज इक्वल टू 2, तो 4 हो जाएगा. 4 माइनस 12 क्या आता है? दैट इज 6, 7, 8 8. इज इक्वल टू 12. n इज इक्वल टू 3, तो 9 माइनस सम 21, तो ये आएगा 10, 11, 12. 11. 12 to 21. 3 होगा तो 3 3 9, 9 माइनस, नहीं, 4 होगा तो 16 माइनस 32, 16 आ रहा है. N square plus n multiplied by 2. Multiplied by 4, sorry. तो अगर n यहाँ पे एक और n हम लगा लें, n हाँ लगा सकते हैं. n multiplied by 4 कर देंगे तो यहाँ पे 4 आएगा. उधर 2 times 4 8. n So the स्क्वायर 3 प्लस times 4 4 n 12. होगा. Yes. यस, यहाँ पे देख लो. यस, बन n जाता है. स्क्वायर प्लस 4. ओके. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9. डिफरेंस क्या आ रहा है? 5. 5. यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है? 9. 9. यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है? 13. 13. 4 का डिफरेंस n स्क्वायर लग गया. n स्क्वायर n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से तो आपका 1 आ जाएगा. 2 से फिर 2 n से स्क्वायर, 2 4 5 6 प्लस प्लस 2. 2 3 से फिर n स्क्वायर 3 9, n प्लस स्क्वायर प्लस 6. यस 4 से फिर 6. n स्क्वायर प्लस 12. सो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे 0 है. सो 2 प्लस 0. अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 2 को, नहीं, यहाँ पे मैं माइनस n कर लूँ, 2n स्क्वायर माइनस 1. 2n स्क्वायर 2 2 4, 2 2 8, 8 minus 2, 3 3 9, and 2 18, 18 minus 2, minus 3, sorry, 16, 32, 32 तो minus 2 ब्रैकेट्स में n स्क्वायर आएगा. होल ब्रैकेट n स्क्वायर 2 ब्रैकेट्स में n स्क्वायर फिर माइनस n 2n और square n स्क्वायर ब्रैकेट्स में आएगा, है ना. नहीं, बस 2n square minus n. If n is equal to 1, then you will get 1. अगर ब्रैकेट डिफरेंस क्या आ रहा है? 6 7 8 9, 6 आ रहा है. यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है? 8. यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है? 10 10. 6 7 n स्क्वायर n square आएगा. तो n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 2 या 1 प्लस n. n square plus, एक्चुअली n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2. अगर हम इस तरह कर लें कि n स्क्वायर प्लस 3n कर लें, सो इससे क्या आ जाएगा? 1 प्लस 3, सो 4 माइनस 1 भी कर ले तो 3 आ जाएगा. 2 के लिए कर 2 2 4 माइनस 4 प्लस 6 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9. 3 के लिए कर ले तो 3 3 9, 9 plus 9 18 minus 1 17. Yes, 3, this will be the correct. N square plus 3n minus 1.